देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कंडक्टरों को 4 साल बीत जाने के बावजूद आज तक स्थायी रोजगार नहीं मिल पाया है। डीटीसी से ट्रेनिंग पूरी कर चुके ये कंडक्टर बीते 4 वर्षों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि वे अब तक 10 से 15 बार डीटीसी मुख्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन दिल्ली की मौजूदा सरकार या डीटीसी प्रशासन की ओर से उन्हें आज तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। आज 20 जनवरी 2026 को एक बार फिर प्रशिक्षण प्राप्त कंडक्टर अपनी मांगों को लेकर डीटीसी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पीड़ा और रोजगार की मांग को दोहराया। इस दौरान डीटीसी के प्रबंध निदेशक एमडी जितेंद्र यादव ने प्रदर्शन कर रहे कंडक्टरों से मुलाकात की और इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एमडी जितेंद्र यादव ने क्या कहा, क्या मिला, कोई आश्वासन या फिर बढ़ी निराशा? आइए सुनते हैं डीटीसी के एमडी जितेंद्र यादव का बयान। आपको बता दें कि ये वही कंडक्टर हैं जिन्होंने डीटीसी की तय प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण पूरा किया, लेकिन आज भी रोजगार की आस में संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि डीटीसी प्रशासन और दिल्ली सरकार इन प्रशिक्षित कंडक्टरों की मांगों पर कब और क्या फैसला लेती है। अगर हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में लगातार बेरोजगारी के लिए जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये वो डीटीसी का मुख्यालय मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कैमरामैन से एक बार यहाँ का जो डीटीसी का मुख्यालय दिखाएंगे और मैं आपको लगातार दिखाना चाहता हूँ पिछले 4 साल से जो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं कंडक्टर, लगातार जो यहाँ पर कंडक्टर आते हैं इनसे मिलने के लिए, एक ये मीठी रेवड़ी देते हैं। और हमारे साथ ऐसे में कुछ कंडक्टर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, क्या मामला इनसे जानते हैं। सर क्या नाम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है। यहाँ कैसे खड़े हो आप? हम ना नवंबर 2022 से लेके फरवरी 2023 तक सब लोगों ने ट्रेनिंग कर रखी है। सिर्फ ज्वाइनिंग की डिपो मिलने थे, वो आज तक नहीं मिले। जबकि इन 3-4 सालों में कई डिपो खुल चुके, बहुत सारी बसें आ गई, मगर जो ट्रेनिंग करा हुआ आदमी है, जो एक प्रोसेस के द्वारा है, वो घर बैठा रखा है। और प्राइवेट कंपनी के जितने भी थे और बसें आई नहीं, उनमें उनको प्राइवेट वालों को लगा दिया, डीटीसी के किसी भी ट्रेनिंग वाले को नहीं लिया गया। ये सभी लोग जहाँ पहले अपनी नौकरी भी कर रहे थे कि भाई ट्रेनिंग होने के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, इन्होंने बोला कि भी 10-15 दिन बाद आपको ले लिया जाएगा। आज 4 साल बीतने को हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब, और यहाँ हेडक्वार्टर में हम कितनी बार चक्कर लगा दिए, हर बार सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपको अब ले लिया जाएगा, अब ले लिया जाएगा। जबकि हज़ारों की संख्या में बसें आ गई हैं और नए डिपो भी बहुत सारे खुल चुके हैं। अच्छा सर, मेरा सवाल है, जैसे आपकी ट्रेनिंग 2022 में हुई थी, क्या 2022 से लगा आप सभी अभी तक बेरोजगार ही घूम रहे हो? हाँ जी, बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे अभी? नहीं सर। क्या उम्मीद है, लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा सरकार, अभी बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर, क्या लगता है वो आपको रोजगार दे पाएगी, नहीं दे पाएगी? सर, इस सरकार को हम इसीलिए लेके आए हैं कि जो गरीब तबका है या किसी को मतलब दिक्कत हो रही है, तो ये रोज़गार देंगे। इसीलिए हमने सरकार को भी चेंज इसलिए है कि उन पर भरोसा है कि भाई ये रोज़गार देंगे हमें, और हम पूरे भरोसे से यहाँ पे आए हुए हैं कि हम सबको रोज़गार मिलेगा। सर मुकेश कुमार नाम है। क्या करते हो आप? सर मैं कुछ नहीं करता, बेरोजगार हूँ सर। यहाँ पर कैसे? सर 4 साल हो गए ट्रेनिंग करके बैठा हूँ सर, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी इन्होंने। कई बार यहाँ पे आए, हर बार ये दिलासा दे देते हैं अभी बसें नहीं है। अब तो सर क्या कहते हैं, जगह भी इनके पास काफ़ी है, डिपो में शॉर्ट चल रहे हैं। और बाकी सर इन्होंने अभी लास्ट टाइम आया था, मैं अभी मंडे को आया था, तो मैम ने बोला था हाँ आपको बुला लेंगे, पर हर बार यही बोल देते हैं सर, कोई आश्वासन नहीं दे रहा, कोई लेटर नहीं आया अभी तक हमारे पास कि हमें कब तक बुलाएंगे। ये सच बात थी, हमने भी देखा न्यूज़ में, उन्होंने बोला था जिसके पास काम नहीं है उनको भी काम मिलेगा। लेकिन सर उन्होंने बोला 1 अप्रैल से सबको काम मिल जाएगा। आज 2 महीने बीच में गैप है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लग रही कि हमें 2 महीने के अंदर बुला लेंगे, क्योंकि जो डीटीसी के वो जो पैरागिन के प्राइवेट कंडक्टर हैं उनको लेने की कोशिश कर रही है डीटीसी। कहीं ना कहीं वो भी बेरोजगार होने वाले। हाँ, वो बेरोजगार होने वाले, वो प्राइवेट में लगे थे, लेकिन हम जो लगे थे प्रोसेस से लगे थे, एम्प्लॉयमेंट से, तो पहले तो हमें लिया जाएगा ना, हम ट्रेन करके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये लगा ना भेदभाव हो रहा है, जैसे डीटीसी के ट्रेनिंग के हुए कंडक्टर बैठे हुए हैं और पैराग्रीन चल रही है, क्या लगता है पैराग्रीन को नौकरी देंगे या डीटीसी वालों को देंगे, ये बताइए मुझे। सर मुझे लगता है वो पैराग्रीन वालों को नौकरी देंगे, हमें नहीं दे रहे सर। हमें ऐसा लगता है आपको? हाँ सर। नाम आपका? राहुल कुमार। क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते सर, बेरोजगार हैं जब से। कितने सालों से बेरोजगार? 4 साल ट्रेनिंग करे हुए हो गए। ट्रेनिंग हमने 2022 सितंबर 2022 से लेकर 2023 तक ट्रेनिंग करी है।
ट्रेनिंग करने के बाद में हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है कि आपको ले लिया जाएगा। हर बार बोल देते हैं कि भाई नई बसें आ रही हैं, पर सर बसें तो आ रही हैं, बसें भी आ रही हैं और नए नए डिपो भी खुल गए, पर आज तक हमारे पास कोई ना तो कोई कॉल आई है। ये सबसे बड़ा सवाल है देश की राजधानी दिल्ली के 1500 कंडक्टर जो बेरोजगार बैठे हैं। मैं पर दिखाना चाहूँगा, देखिए मेरे पीछे ये तमाम जो कंडक्टर हैं जो जगह जगह कोने दिल्ली के हर कोने से ट्रेनिंग करे हुए बैठे जो अपनी रोजगार के लिए आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम धर्मवीर है जी। क्या करते हो सर आप? सर जी बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार हो? जी हाँ, 2022 में ट्रेनिंग हुई, तभी इन्होंने बताया था 15 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैंने ड्रेस सिला ली, देख लो डीटीसी की ड्रेस पहने घूम रहा हूँ, मगर एक लोगो नहीं लगा डीटीसी। उम्मीद है उम्मीद पे आज इसलिए ड्रेस पहन के आया हूँ मैं। जब आज ये बंदे, हम सब बंदे मिलके चले हुए, चलो एक बार सर से पता करते हैं, वहाँ चलते हैं क्या हमारा क्या प्रोसीजर क्या नहीं। मैं इसलिए ड्रेस ही पहन के आया हूँ, क्योंकि ड्रेस मैंने सिला ली थी इनके कहने पे। मगर आज तक 4 साल से मैं बेरोजगार ही बैठा हूँ। इस पर डीटीसी का लोगो लगना भी बाकी है। ये पता नहीं अब क्या करेंगे। हर बार ये दिलासा देते हैं दिसंबर तक हो जाए, पर एक मीठी रेवड़ी दे रहे हैं आप। बिल्कुल पहले बोला दिसंबर तक हो जाएगा, दिसंबर भी गया, अब जनवरी भी आ गई, मगर पता नहीं ये कब क्या करेंगे, समझ कुछ आ नहीं रहा। इसलिए आए यहाँ कि पूछे क्या करेंगे क्या नहीं जी। जी बताइए। सर 2022 में हमारी ट्रेनिंग हो गई थी, जो कि सर ने हमारे को ट्रेनिंग के दौरान कहा गया था कि 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना सर। 10 से 15 दिन भी काफ़ी दिन निकल गए हैं। तीसरी साल निकल के हमारे कंप्लीट हो, चौथी साल में हम एंट्री कर चुके हैं, लेकिन हम बेरोजगार ही हैं, ठीक है। हर बार बस आती है और सर उसको हमारे को नहीं लिया जाता, किसी दूसरे और कंट्रोल को ले जाता है। हर बार आते हैं सर यहाँ पर डीटीसी हेडक्वार्टर भी आते हैं। जो माननीय श्री जो परिवहन मंत्री हैं उनके यहाँ पर भी 8-10 दफ़ा चले गए, उन्होंने भी कह दिया। माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जो कि सीएम है दिल्ली की, उनके पास भी गए थे, किसी से कहीं से। माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता की अगर बात करें, देश की राजधानी की दिल्ली के सीएम है, तो आप जिस तरह आप शीला दीक्षित ने जिस तरह डीटीसी को सुधारा था, क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री सुधार पाएगी या नहीं? सर हमें तो उम्मीद यही थी सर, अब क्या करें। हमें भी इस तरह से बोला जाता है कि चलो ठीक है, अब जैसा आप कहोगे वो ऐसा हो जाएगा सर। हमारे को भी इस तरह से, जैसे जिस तरह आपने कहा ना मीठी रेवड़ी, उसी तरह से हमसे दे दी गई है। हेडक्वार्टर आए हैं, हेडक्वार्टर आने के बावजूद भी यहाँ भी कई बार हमसे बोला जा चुका है, ठीक है ना जी, अब नहीं, अब तुम्हारा काम हो जाएगा, अब आने। हमारे भाई लोग आए थे 8-10 दिन पहले, उनसे भी ये कहा गया था कि आपको ले लिया जाएगा। सर ऐसा है कि वैसे तो बहुत सारे लोग जाते रहते हैं उनके पास, जिनकी भी मजबूरियां रहती हैं, लेकिन हमारी अलग ही मजबूरी है। क्या आश्वासन देते हैं? सॉल्यूशन ये है कि वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, बोलते नहीं है कि फाइनल नहीं, डिसीजन उनका ये नहीं रहता है कि आपकी इस टाइम ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम लोग उनके आश्वासन पे चलते हैं। अब हमने करीब 5-6 बार उनके पास जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के पास गए, परिवहन मंत्री जी के पास गए, आईपी डिपो हेडक्वार्टर आए, डीएम से मुलाकात हुई। उन्होंने सिर्फ यही आश्वासन दिया कि बस आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। 4 साल से 4 साल से धैर्य रखने की एक सीमा होती है। क्या हमें या डीटीसी डिपार्टमेंट में इतना टाइम लगता है ये एक ज्वाइनिंग के लिए? जब आपकी ट्रेनिंग हो जाती है 5 से 6 महीने का टाइम होता है कि इसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, बट हमारी ज्वाइनिंग हुई नहीं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत कहाँ पे है। अगर बस की दिक्कत हो रही थी, बस भी आ गए, ट्रांसफ़र जो हो रहे थे, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी वो भी ज्वाइनिंग हो गए, बट हम लोगों का कोई बात नहीं उठा रहे हैं, या हमें डीटीसी की तरफ से कोई क्या लगता है, जिस तरह आप कह रहे हैं ना हमारे साथ भेदभाव की तरह बसें भी आ रही है, आप लोग घर बैठे हो, तो क्या वजह समझ में नहीं आ रहा ना। ये क्लियर नहीं कर रहे, डीटीसी डिपार्टमेंट जो है वो क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि कई सुनने में आ रहा है कि जो प्राइवेट वाले कंडक्टर लगे थे उनको हटा दिया गया है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। अगर उनको हटा दिया गया तो वो तो जगह खाली होगी, तो वहाँ पे हम लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाया जा रहा है? मुझे ये जानना है। आज भी हम जो आए हैं डीएम साहब से मिले, सवाल जो आज जो प्रधानमंत्री यहाँ हेडक्वार्टर में पूछने वाले, वो क्या सवाल है बताइए? सवाल सिर्फ हमारा यही है, हम 2-4 बार आ चुके हैं और बहुत ही शांतिपूर्वक, कोई धरना नहीं, कोई हल्ला उल्ला नहीं। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा फाइनल डिसीजन एक बार बता दीजिए कि हमारी ज्वाइनिंग कब से होगी। क्या लगता है देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह अभी विधानसभा के अंदर एक सूत्र में चालू, उन्होंने कहा था कि डीटीसी हमने सुधार करेंगे, क्या लगता है क्या सुधार होगा? सर मीटिंग और मिनट्स में तो इनका राइट कहा जा रहा है कि ये सब सुधार हो रहा है, लेकिन हम अपनी ज्वाइनिंग प्रोसीजर में आपको बता सकते हैं कि हमारी चीज़ में कुछ नहीं बोला जा रहा है, ना मीटिंग ना मिनट्स। ये परिवहन मंत्री जी भी मीटिंग मिनट्स हो रही है, बल्कि एमडी साहब की भी मीटिंग और मिनट्स हो रही है, उस चीज़ में भी हमारी कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। तो बस यही जानना चाहते हैं कि हमें क्यों लटकाया, भटकाया, झटकाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल। जी मेरा एक सवाल है, जैसे आज लोग आप यहाँ पे विज्ञापन देने के लिए, तो विज्ञापन में ऐसा क्या है वो बताइए मुझे। सर विज्ञापन में ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमने हमारी जो प्रोसेसिंग हुआ है, जो हमारी जो ट्रेनिंग हुई है, वो बाकायदा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है।
जॉब प्रोसेस के थ्रू, भाई अप्लाईमेंट के थ्रू हमारा नाम आया, इन्होंने अपने आप ही लेटर भेजे, सबके घर पे इशू हुए, हमारे घर पे सभी के लेटर के बावजूद एक मेडिकल प्रक्रिया हुई, मेडिकल प्रक्रिया के बाद में एक ट्रेनिंग हुई, मतलब एक पूरा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो अपने प्रोसेस की तरह भर्ती करता है, हमारी उसकी तरह प्रोसेस हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, पुलिस वेरिफिकेशन हुई, हमारे डॉक्यूमेंट लगे, कंडक्टिव लाइसेंस बनवाया, फर्स्ट एड बना, 10वीं की मार्कशीट लगी, तो पूरे प्रोसेस के थ्रू हमारी जॉइनिंग हुई है, हमारी ट्रेनिंग करवाई इन्होंने। खाली बस हमें एक चीज़ नहीं मिली, और इन्होंने जब हमारी ट्रेनिंग हुई तब इन्होंने बोला कि 2, 4, 15, 20 दिन में जैसी जो नए बसों का स्लॉट आएगा आपको ले लिया जाएगा। एक कंडक्टर दूसरी जगह, एक प्राइवेट का कंडक्टर जो कि विदाउट ट्रेनिंग सब कुछ लगा हुआ है, ना तो उसको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है ना कुछ, वो दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर वो DTC सर्विस दे रहा है पब्लिक को, और एक जहाँ पे पढ़ा लिखा प्रोसेस करते हुए कंडक्टर वहाँ पे प्रोसेस के तहत आ रहा है, वो आप प्रोसेस के तहत उसको लिया नहीं जा रहा। एक तो वो है कि भाई जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कंडक्टर नॉलेज, वो ड्यूटी कर रहा है, और एक बंदा जिसको आप डिपार्टमेंट के थ्रू आप उसकी प्रोसेस को पूरा कर रहे हो, आप उसको रोजगार नहीं दे रहे, वो दर की ठोकरें खा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, मुख्यमंत्री उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपको लिया जाएगा, इस डिपार्टमेंट के अंदर आओ, कोई मना भी नहीं करता, कम से कम ये लिखित में कोई प्रोसेस वो नहीं दिया इन्होंने, खाली मुंह जवानी बोल दिया जाता है कि आपको ही लिया जाएगा। DTC हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं, MD साहब से हमें आज तक मिलने नहीं दिया जा रहा है, कभी भी जाते हैं तो उनको ये बता देते हैं कि बसें नहीं आ रही। अभी इन्होंने पिछले कुछ दिनों से पहले इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया था कि हमारे पास कंडक्टर ऑलरेडी फालतू हैं, और रेडर हमारे पास स्टाफ ज़्यादा है, इसलिए आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, हमने आपको क्लस्टर के लिए भर्ती नहीं किया है, हमने आपको DTC के प्रोसेस के थ्रू भर्ती किया है। ये है सारा। सर एक सवाल है, जैसे एक यहाँ पे कोई एक से पहले कोई यहाँ पे कोई कंडक्टर इंक्वायरी करने के लिए था, उनको ये कहा गया था कि यहाँ पे किसी कर्मचारी ने ये कहा था कि दिल्ली के जितने भी पहले कंडक्टर थे आम आदमी पार्टी के दौरान जिनकी ट्रेनिंग हुई थी, उनके दोबारा मेडिकल, क्या ये बात सच थी? जी, हमें खाली एक मुँह जबानी, लिखित में कोई ऐसा नहीं था, अभी तक तो ऐसा बोला नहीं है, पर यह है कि आगे प्रोसेस मेडिकल प्रक्रिया के थ्रू हमारा तो मेडिकल हो चुका है। भाई हमारी क्या गलती है? ये तो डिपार्टमेंट की गलती है ना, आपने ज्वाइनिंग नहीं कराई, हम तो आपकी प्रक्रिया के अंदर आपने मेडिकल लिया, आपने प्रोसेस जो भी प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, हमने वो सारे फॉलो कर लिए, तो हम दोबारा मेडिकल तो हमारा होना नहीं चाहिए। धन्यवाद। मुकेश जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जैसे आप लगातार यहाँ पर IP हेडक्वार्टर में आते हो, आपके यहाँ पे चेयरमैन से बात होती है या नहीं है, बताइए। सर मैं बताऊं, हम मिलने के लिए बोलते हैं, आज तक हमें MD से मिलवाया नहीं गया है, 4 सालों में आज तक MD की। आज भी उम्मीद लेके आए MD से मुलाकात होगी या नहीं? आज उम्मीद लेके आए, क्योंकि अभी 3 महीने पहले MD साहब दूसरे थे, अब दूसरे बन गए हैं, मतलब हमारे सामने 3 MD साहब बदल गए हैं, चेंज सरकार बदल गई, MD बदल गया, पर आप लोग वहीं के वहीं हो। वहीं के वहीं, आज तक हमें MD से नहीं मिलते, नीचे किसी और से मिलवा देते हैं, लेकिन हमें MD तक मिलने नहीं देते। अभी DTC के हेडक्वार्टर के अंदर 4 बंदों को बुलाया था, उनसे बात हुई, आइए जानते हैं। सर क्या बात हुई, बताइए। सर हमारी बात ये हुई है MD साहब से, उन्होंने बोला कि जो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया थी, वो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया थी, आप 4 साल से बैठे हो, अभी मेरे पास में 15,000 स्टाफ है DTC का, पहले हम उनको रोज़गार देंगे, 2027 तक आपके लिए कोई जगह नहीं है, आपकी भर्ती कोई कैंसिल नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, आपने ट्रेनिंग दूसरी सरकार में करी थी, आपने ना तो आपकी जो भर्ती है कैंसिल है। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि जो पैराग्रीन का जो डिम्स जो ख़त्म हो रही है, डिम्स की जगह पे हमें लिया जाए, उनके जो 3000 कंडक्टर हैं, तो सर हमारी ज्वाइनिंग यहाँ इधर करा दी जाए। उन्होंने बोला उससे कोई नहीं, उसका अलग है, आप मुझे मत बताइए, अगर कोई भी सरकार ये बोलती है कि भाई प्रोसेस करना है तो हम आपको ले लेंगे। MD साहब से बात हुई, जितेंद्र यादव जी से, जो DTC के MD हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बोला मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, आप 2027 तक मेरे पास में आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, हम आपको रोज़गार नहीं दे सकते, 2027 के बाद में आप 2028 में मेरे पास आ सकते हो, क्योंकि मेरे पास में 15,000 स्टाफ पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है। क्या वो पहले 15,000 पहले जो ड्राइवर थे वो रोज़गार नहीं कर रहे थे? नहीं, पहले रोजगार उनके पास में बसें नहीं थी, पहले मेरी जिम्मेदारी इन 15,000 ड्राइवरों की है। हमने आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं? हम लोगों को उन्होंने पहले बोला, पहले से जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं ये टेम्परेरी भर्ती होती हैं, ये कोई सरकारी डिपार्टमेंट। हमने पूछा सर ये तो रोजगार कार्यालय के थ्रू, ये तो एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आया था लेटर, कह रहा बोला वो टेम्परेरी भर्तियाँ होती हैं, ऐसे सर्टिफिकेट जो ट्रेनिंग कराए हुए सर्टिफिकेट हैं वो ऐसे ही मिल भी जाते हैं,
अच्छा, लगातार देश की राजधानी दिल्ली के बेरोजगार कंडक्टर आज इन्होंने एक शपथ ग्रहण करी है। जब तक इनकी मुलाकात एमडी साहब से नहीं होगी यहाँ से वो नहीं हिलेंगे। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं कन्हैया शर्मा, लोकल 7 न्यूज़ दिल्ली।